पीएसएल से आईपीएल में जाने वालों का सिलसिला जो जारी था, उस पे पीएसएल वालों ने जो काली जर्ब लगाई है वो अब बहुत सामने आ रही है। मुजर रब्बानी का एक केस तो हम आपको बता चुके हैं, दसुन शानगा का एक केस सामने आया और दसुन शानगा पे भी अब पीसीबी ने 1 साल का बैन लगाया। उस पे दसुन शानगा का ये बयान सामने आया, बहुत सारा बयान है इसका, छोटा छोटा और छोटा छोटी मोटा मोटी इसका लुब्बे लुआब ये है निकाल के हाँ बता दीजिए। बिल्कुल कराची वाली लैंग्वेज में सादिया साहबा ने फरमाया कि भाई मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ और मैं पाकिस्तानी अवाम की बड़ी कदर करता हूँ, और वही राग उन्होंने भी अलापा है कि उस वक्त जिस वक्त ये हो रहा था मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी जाने की फला ढिमका जो भी है। बताए कि एक्चुअली क्या पीसीबी ने गलत किया है, उसके ऊपर 2 साल का मुजरबानी पे लगाकर उस पर साल का, जो अभी ये कह रहे हैं कि जी हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी। और इंटेंशन देख के देखिए प्रेस रिलीज में साफ फर्क वाज़ है ना, क्योंकि वहाँ पर मतलब मुजर रब्बानी का कोई मौक़िफ़ नहीं, कोई रेगरेट नहीं, कोई अपॉलॉजी नहीं। शनाका ने एटलीस्ट इस चीज़ को कवर किया। हालांकि ये मैं क्लियर कर दूं कि 1 साल की पाबंदियाँ मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगले साल पीएसएल खेलेंगे, वो अगली पीएसएल से आउट हैं। ये बिल्कुल सही मेंशन किया पीसीबी ने। कोई लोग ये समझ रहे थे अलामती किस्म का 1 साल का बैन हो तो अगले साल फिर आ जाएगा। नो, ही इज़ एलिजिबल प्ले टू प्ले द नेक्स्ट ईयर पीएसएल, जो कि आपकी 2027 की है। मुजर रब्बानी वाला मामला आपने देखा कि उनके एजेंट ने क्या बातें की। मैं सिर्फ उनसे ये सवाल करता हूँ, भाई अगर आईपीएल में चले गए तो बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। जब एक प्लेयर का नाम अनाउंस होता है तो उसके कंसेंट से होता है, उसके एजेंट से कंसेंट से होता है। जब आप रजिस्टर हो जाते हो पीएसएल के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी टीम उठा सकती है। यस, आपके पैसे ज़रूर डिसाइड होते हैं। हाँ, इस केस में अगर आप अल्टरनेट या रिप्लेसमेंट हो तो उसके अंदर भी कंसेंट होता है। आपको इतने दिनों बाद याद आया, आप ये बातें कर रहे हो, चूँकि दुनिया की कोई भी मतलब आप कह लें बात हो, आप कभी भी अपनी ज़बान से मुकरते नहीं हो। ये इंसान की सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कहकर अब कहीं पैसा मिल रहा है, आप जा रहे हो, तो आप अपना जो है ना वो एक मॉरल ग्राउंड खुद लॉस कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने ठीक किया। लेकिन आज मैं और तनवीर एक जगह और भी बात कर रहे थे और मुलाकात भी हमारी, तो मैंने यही बात की थी कि अब पीएसएल आईपीएल के ना विंडोज़ को डिफरेंट होना पड़ेगा, वरना ये तो मजाक लगा रहेगा। उनको क्या फ़र्क पड़ा है? 1 साल वो यहाँ नहीं खेलेगा, अगर उसकी परफॉर्मेंस हो गई। खैर अभी तो पता चलेगा कि टिम डेविड हर कोई नहीं होता, हर कोई टिम डेविड नहीं है। तो अगर आपने अगले साल अगर यहाँ परफॉर्म नहीं किया ना, तो अगले साल कार्वन बॉश की जगह फिर आप इधर उधर ही नजर आओगे। तो परफॉर्मेंस इनकी ज़रूरी है। और मेरा ये ख्याल है, सिर्फ मैं आखिर में कहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग को बहरहाल अब आईपीएल से डिफरेंट होना चाहिए, ताकि बड़े प्लेयर भी हैं और ये मजाक खत्म हो आने जाने का। इसमें पता क्या होता है, एजेंट अगर आपने साइन किया ना, जाहिर पता है एजेंट अब साइन करते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसमें से आप एक सेलेक्ट करते हैं, यार ये जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत करवाता है, ठीक है, इसको हम साइन कर लेते हैं। अब होता ये है कि प्लेयर को वो कहता है कि यार फलानी लीग में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लेयर तो जाहिर पता उसके पीछे पीछे भागेगा कि भाई वो परसेंटेज देता है प्लेयर उसको, वो लेता उससे परसेंटेज चाहिए था। जब नहीं लिया तो आप फ्री हैं इस वक्त, तो एजेंट ने पीएसएल में बात कर ली, ठीक है। तो उसके बाद जब आपकी पीएसएल में बात हो गई तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आईपीएल से कोई आगे पीछे हुआ तो रिप्लेसमेंट के लिए वो ढूंढ रहे किसको। तो भाई मुजर रब्बानी का लगता है कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं हुआ, अभी तो कहीं खेला नहीं है, पीएसएल में भी नहीं खेला, तो चलो यार इसको बुला लेते हैं। तो वो करेंगे उसको पैसे की ऑफ़र ज़्यादा, उसके एजेंट से बात करेंगे। तो जब एजेंट को ये पता चले, किसी भी एजेंट को अगर ये पता चले कि यार ये जो है अब अगर पैसे की ऑफ़र ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है वो फिर ये सोचे कि यार मेरा भी कमीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, छोड़ो पीएसएल को, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया नहीं, अभी तक ज़बानी कलामी सिर्फ बातचीत हुई है। तो ये एजेंट के भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि यार चलो वहाँ छोड़ो, वहाँ चलते तो तुम्हारे भी पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा कमीशन भी जो है हो जाएगा। लेकिन बात सारी ज़बान की होती है भाई। अगर आज आपने अगर आज आप अच्छे तो नहीं होते ना, एजेंट उनको गाइड करें, प्लेयर अपना ग्राउंड पे तो ले, मॉरल तो ले। देखिए प्लेयर अगर वार्नर के साथ क्यों नहीं, नहीं उसकी वजह होती है। प्लेयर हमने देखा है, हम लीग्स वगैरह में भी देखा है हमने काफ़ी, जब प्लेयर एजेंट को मना करने की कोशिश करता है ना, तो उसको तो प्लेयर्स की फिक्र ही कोई नहीं होती। एजेंट के पीछे तो प्लेयर दुनिया के भाग रहे होते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, वो भगा देगा उसको, वो उसको भगा देंगे, ठीक है ना, वो उसको भगा देंगे, बोलेगा भाई जाओ यार, मतलब क्या तुम्हें भी पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मेरा कमीशन, तुम्हें क्या मसला है। अगर ये कह रहे हैं कि प्लेयर बोलना चाहे यार मेरी, हालांकि अब आप ये देखो रेपुटेशन किसकी खराब होती है, प्लेयर की होती है, एजेंट की खराब नहीं होती। तो फिर प्लेयर को ये भी सोचना है या एजेंट को ये भी सोचना है कि अगर इस दफ़ा आपने ये लीग मना की है धोखा देके, तो दूसरी दफ़ा दूसरे बोलेंगे यार ये हमें भी धोखा दे देगा। तो ये मसले भी होते हैं। लेकिन बात ये है कि जो ज़बान दे दी है वो उसी पे ही स्टे करें। स्पेशली इसमें एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑल राइट, और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।